नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन सिंह और क्रिकेट वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे सारे दोस्त और मेरे सारे भाई बहुत मज़े में होंगे और आप ऐसी जगह पर यहाँ आ गए हैं। और इस वीडियो के आधार पर अगर आप टीम बनाएंगे तो फिर तो आप मज़े करने ही वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, जो वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा उसके लिए हमारी फैंटेसी की टीम क्या होगी, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी आज मैं सेलेक्ट करूँगा जो आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे और बढ़िया रैंक आपको ला कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा पिच रिपोर्ट की। पहले पिच को समझेंगे, क्योंकि आपने पिच को समझ लिया तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्लेइंग 11, यानी कि कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं और उनकी फॉर्म किस तरह की है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यूनिक सिलेक्शन परसेंटेज, यानी किस खिलाड़ी का कितना ज़्यादा सिलेक्शन है, किसका कितना कम सिलेक्शन है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको सभी लोगों ने टीम में लिया है, उनमें से एक दो को मैं यहाँ पर हमेशा अक्सर बैठा देता हूँ। और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बहुत यूनिक है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है और जिनके लेने पर और वो चल जाते हैं, चलने पर आप ग्रैंड लीग यहाँ पर आसानी से जीत सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर फिर मैं आपके लिए बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। और अगर आप क्रिकेट वाला पर नए हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे धमाल हमेशा होता है, हर मैच में होता है, हर दिन होता है और पूरे टूर्नामेंट के दौरान आपको यहाँ पर ऐसा धमाल देखने के लिए मिलता रहेगा। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर शुरू और मैं देख लेता हूँ यहाँ पर पिच रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जाएगा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 29 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे। और जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो जनरली यहाँ पर पीछा करना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पर शुरू में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुरू में इस पिच पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और आंकड़ों के आधार पर मैं बता दूं तो 0.7 डिग्री के आसपास यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। तो यानी कि जो तेज गेंदबाज अच्छी सीम पर गेंद डालेंगे उनको यहाँ पर बहुत मदद मिलेगी। और इस मैच में कई ऐसे गेंदबाज हैं, ये प्रेडिक्शन भी मैं करूँगा कौन सा तेज गेंदबाज यहाँ पर 2 या 3 विकेट लेने वाला है और कौन सा स्पिनर यहाँ पर 3 या 4 विकेट लेने वाला है, क्योंकि इस पिच पर गेंदबाजों के भी मजे आने वाले हैं और बल्लेबाजी तो यहाँ पर अच्छी होती ही है। और आंकड़ों के आधार पर अगर मैं देख लूँ तो टोटल 7 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, 4 बार पीछा करने वाली टीम जीती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पीछा करना थोड़ा सा यहाँ पर आसान होता है। और लास्ट 5 मुकाबलों में देखूँ मैं यहाँ पर किस तरह से विकेट गिरे हैं, तो यहाँ पर कुल 68 विकेट गिरे हैं। 40 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं, 28 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। तो शुरू में यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और बाद में यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन यहाँ पर ओस आने की भी संभावना होती है। तो दूसरी पारी में यहाँ पर स्पिनर्स कई बार बहुत ज़्यादा नहीं चलते। तो इसके लिए आप मेरे जो है वीडियो के लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टॉस के बाद आपको वहाँ पर एक परफेक्ट टीम बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा पिच का सेक्शन, यानी पिच हमने समझ ली। इस पिच पर बल्लेबाजी अच्छी खासी हो जाती है। यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन रहेगा 280 से लेकर 300 के बीच का स्कोर बन जाएगा आराम से। और जो टीम यहाँ पर पीछा करेगी उसको ज़्यादा एडवांटेज रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर इंडिया पीछा करती है तो डेफिनेटली इंडिया के बल्लेबाजों को आप अपनी टीम में रखिएगा। तो ये पिच की बात हो गई और अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पर मेरी टीम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होने वाला है। तो टीम में मैं कुल जो खिलाड़ी लेने वाला हूँ उसमें 7 मेरे फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं, 4 ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। और वो जो 4 ट्रम्प प्लेयर होते हैं ना दोस्तों, वही हमेशा ग्रैंड लीग का फैसला करते हैं, क्योंकि हम यूनिक खिलाड़ियों को चुनते हैं, सबसे अलग खिलाड़ियों को हमारी चुनने की कोशिश रहती है। और इस मैच में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन रेट बहुत कम है। जैसे मैं बताऊं कि क्रिस वोक्स का 7% का सिलेक्शन है, आदिल रशीद का 36% का सिलेक्शन है। और बैक टू बैक 3 प्रेडिक्शन मैंने जंपा के लिए दिए। मैंने बोला था कि वो 5 विकेट लेगा, 4 लेगा, 4 लेगा, हालांकि उसने 5 नहीं लिए लेकिन 4 विकेट लिए। इसी तरीके से मैंने सेटनल के लिए बोला था कि वो 4 विकेट लेगा लेकिन 5 विकेट ले दिए। और आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मैंने शम्सी के लिए बोला कि वो 5 विकेट लेने वाले हैं। अब देखते हैं मेरी इज्जत रखता है कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर खुल के बात करता हूँ, बिल्कुल साफ बोलता हूँ और जो आंकड़े कहते हैं वही मैं बोलता हूँ अपने भाइयों के लिए। और यहाँ पर इस मैच में कई इंपॉर्टेंट ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको एक तरफा विनिंग करा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया की टीम से। तो इंडिया की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा के साथ में गिल। और मैं दोनों की फॉर्म की बात कर लूँ तो बहुत तकड़ी फॉर्म दोनों की लगी हुई है और रोहित शर्मा तो धमाल मचा ही रहे हैं। और रोहित शर्मा ने पिछले कुछ मैचों को अगर मैं बता दूं, एक मैच में 53 रन बनाए, फिर 56 रन बनाए, फिर 81 रन बनाए, फिर 40 रन बनाए।
तो रोहित शर्मा बहुत बैक टू बैक यहाँ पर रन बनाने में लगे हुए हैं, और पहले अगर इंडिया बल्लेबाजी करती है तो आप इनको ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया पीछा करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप इनको वीसी बना सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लूँ इनके पार्टनर शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल का देख लेता हूँ मैं। एक सेंचुरी लगाई है उन्होंने यहाँ पर, और उसी के साथ साथ जो है बहुत डिसेंट स्कोर यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं। तकड़ी फॉर्म में ये बंदा है। अगर शुभमन गिल यहाँ पर शुरू में बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पहले पारी में आप अगर इंडिया बल्लेबाजी करते हैं शुभमन गिल के साथ जा सकते हैं, और दूसरी पारी में आप रोहित शर्मा के साथ जा सकते हैं। बाकी एक टीम के लिए आप दोनों को ही टीम में रखिएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। बाकी यहाँ पर लास्ट में मैं आपके लिए जीएल की टीम बनाऊंगा ही। उसके बाद में अगर बात कर लूँ तो विराट कोहली तीसरे नंबर पर आने वाले हैं, और विराट कोहली का तो आपको पता ही है 2 बार इन्होंने सेंचुरी लगाई है। जब मैंने बोला था अगर चेज करना है तो विराट कोहली को रखिए, यानी अगर विराट कोहली बाद में खेलते तो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन इस मैच के लिए मेरा नजरिया बदल गया है। रिकॉर्ड कह रहे हैं कि इस बार अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करे तो तब आप विराट कोहली को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाइए, और बाद में बल्लेबाजी करे तो आप ड्रॉप करके चलने का इनको रिस्क ले सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैं देखूँ तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर है, और श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूँ तो 16% का सिलेक्शन है, और बल्लेबाजी की अगर बात करूँ तो भाई सेंचुरी भी इन्होंने लगाई है, और 48 रन बनाए, फिर एक मैच में 33 रन बनाए, यानी 30, 35, 40 रन ये बनाते ही हैं। और लंबी अगर पारी खेलने का मौका लग जाता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और जिस तरह के लेफ्ट हैंड गेंदबाज इंग्लैंड के पास है, खासतौर पर विनी और वहाँ पर आदिल रशीद, तो जरूरी नहीं है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा करे। उस सिचुएशन में श्रेयस अय्यर बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे, और अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहते हैं तो जीएल में आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं। और 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे राहुल लोकेश, और राहुल लोकेश की मैं बात कर लूँ फॉर्म की तो एक मैच में 19 बनाए, फिर 58 बनाए, फिर 52 बनाए, फिर 26 बनाए, फिर 27 रन बनाए। बैक टू बैक ये रन बना रहे हैं। और अगर आपको इस टीम में एक विकेट कीपर इंडिया की साइड से चुनना है तो राहुल लोकेश सबसे बेहतरीन चॉइस हो जाएंगे। पीछा करते हुए मस्ट पिक हो जाते हैं। अगर इंडिया यहाँ पर बाद में बल्लेबाजी करती है तो तब आप इनको हर हाल में लीजिए। पहली पारी में आप इनकी जगह किसी और को लेकर जाने का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6ठे नंबर पर एक और ट्रम्प खिलाड़ी अगर खेलता है तो दिख जाएगा आपको स्काई, यानी सूर्य कुमार यादव। 6% का सिलेक्शन रेट है, और जिस तरह का ये बल्लेबाज है और इस तरह की पट्टी पर अगर यहाँ पर पहली पारी में बल्लेबाजी करते तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और दूसरी पारी में पीछा करते हुए ये बिल्कुल मस्ट पिक हो जाएंगे। और जिस तरह की इंग्लैंड की गेंदबाजी है उसके खिलाफ इनका प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस मैच में मुझे लगता है कि स्काई बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं अगर इनको बल्लेबाजी का सही टाइम पे मौका मिलता है। और अगर आप कई टीम बना रहे हैं तो एक टीम में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कीजिएगा। तो इंडिया के बल्लेबाज हो गए। इसके बाद गेंदबाजों की मैं बात कर लूँ ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पर जडेजा आएंगे, आपको कुलदीप यादव देखने के लिए मिलेंगे, बुमराह देखने के लिए मिलेंगे, सभी मिलेंगे, और सिराज मिलेंगे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जडेजा की। तो 7वें नंबर पर आने वाला है खिलाड़ी, 85% का इनका सिलेक्शन रेट है। इंग्लैंड के खिलाफ इनकी फॉर्म की बात कर दी जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा ही बढ़िया करते हैं, चाहे बात गेंद की हो चाहे बल्ले की हो। और इनकी मैं फॉर्म भी आपको देख के बता दूं तो बहुत बढ़िया आजकल की जो है इनकी फॉर्म लगी हुई है जडेजा की। एक मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिए, और लास्ट मैच में 1 खाली गए थे। तो यानी कि इस मैच में अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि ये वो गेंदबाज है जो आपको 2 या 3 विकेट लेके दिला देगा। तो इम्पॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं और हेड टू हेड खेलते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तो फिर बिल्कुल मस्ट पिक हो जाएंगे। फिर आप इनको आसानी से अपनी टीम में रख लीजिएगा। उसके बाद आपको 8वें नंबर पर दिखेंगे यहाँ पर कुलदीप यादव। 61% का सिलेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर खिलाड़ी होने वाले हैं अगर यहाँ पर पहले गेंदबाजी करती है इंडिया। मेरा जंपा की तरह ही या शमसी की तरह ही प्रेडिक्शन रहने वाला है। जंपा के लिए मैंने 4 विकेट बोले थे तो 4 ही लिए। शमसी के लिए मैंने 5 विकेट बोले हैं, देखते हैं वो इज्जत रखता है कि नहीं। और इनके लिए मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होगा कि ये 3 विकेट लेने वाले हैं इस मैच में। ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन होता है तो बात सही ही होती है। इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, जीएल में आप इनके साथ जा सकते हैं। आप इनको एक टीम में वीसी बनाइएगा जरूर। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 तेज गेंदबाज दिख जाएंगे जिनमें बुमराह होंगे, शमी होंगे, सिराज होंगे। तो मैं अगर बात कर लूँ तो इन तीनों तेज गेंदबाजों की अच्छी खासी फॉर्म है। और शमी ने तो आपको पता ही है कि लास्ट मैच में 5 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरीके से निकाल के दिए थे। बहुत तकड़ी वापसी टीम में की है। और ये भी मेरा एक फंडा था, जब कोई बड़ा खिलाड़ी टीम में आता है तो तकड़ा प्रदर्शन करके दिखाता है।
तो इस मैच के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आपको स्मॉल लीग खेलनी है या हेड टू हेड खेलना है तो आप बुमराह के साथ चले जाइए, और ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है तो शमी और सिराज में से एक के साथ जा सकते हैं। मेरी तीनों तेज गेंदबाजों में सिराज एक चॉइस रहेंगे जीएल के लिए। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा ही और कौन सा खिलाड़ी भी ट्राई करने वाला हूँ। सिराज को 37% सिलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर हो सकते हैं, तो सिराज को आप डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। तो इंडिया की प्लेइंग 11 का एनालिसिस हो गया, और अब मैं देखूंगा यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की फॉर्म और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं या गेंदबाज जो इंडिया के इनको परेशान कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं यहीं पे आपके लिए बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम। तो यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको डेविड मलान और बैरिस्टो, और दोनों की अगर फॉर्म की बात कर ली जाए तो दोनों बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। आजकल 25-30 रन बना रहे हैं। एक मैच में हालांकि डेविड मलान ने बड़ी पारी खेली है, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, तो अब इनके ऊपर प्रेशर है नहीं। तो इसलिए इस मैच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है तो आप दोनों ओपनर इस मैच में लेके चलिएगा एक टीम में। बाकी एक टीम में आप इनमें से टॉप 3 में से एक को ड्रॉप कर सकते हैं। डेविड मलान की अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो इन्होंने रन तो लगातार बनाए हैं, लेकिन लंबी पारी अभी इनके बल्ले से नहीं आ रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तीसरे नंबर पर, तो वहाँ पर दिखेंगे आपको जॉय रूट, और जॉय रूट की अगर मैं बात कर लूँ तो इनका भी बल्ला काफ़ी टाइम से रूठा हुआ है, लेकिन इंडिया के खिलाफ स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इंडिया के पास, तो उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जॉय रूट हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप एक ओपनर को ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर हर हाल में आप जॉय रूट को लेना पड़ेगा आपको। 58% का सिलेक्शन है, ठीक ठाक इनकी जो है बल्लेबाजी अभी चल नहीं रही है, लेकिन इस मैच में आप जीएल में इनके साथ जा सकते हैं। हेड टू हेड या स्मॉल में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे इनके सबसे ज़बरदस्त खिलाड़ी स्टोक्स, तो 35% का सिलेक्शन है। इंडिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छी इनकी फॉर्म कभी भी नहीं रही है, और अक्सर इनको जडेजा बहुत परेशान करते हैं, कुलदीप बहुत परेशान करते हैं, और शमी भी इनको बहुत परेशान करते हैं। तो अगर आप इंग्लैंड के टॉप 3 या 4 में से बल्लेबाजों को ले रहे हैं तो वहाँ पर उनके बैकअप के लिए आप शमी को ले लीजिएगा, बिकॉज शमी जो है अक्सर उनके बल्लेबाजों को बहुत परेशान करते हैं। तो इस मैच के लिए मैं यहाँ पर बेन स्टोक्स को एक ही टीम में ट्राई करने वाला हूँ। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे जोस बटलर, और बटलर की अगर फॉर्म की बात कर दी जाए तो ये भी लगातार जो है रन नहीं बना पा रहे हैं। किसी मैच में 38 मार रहे हैं, किसी मैच में 36 रन मार रहे हैं, 30-40 के आसपास इनकी बल्लेबाजी चल रही है, बहुत ज़्यादा ये फॉर्म में नहीं है। लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी ये कुछ भी नहीं कर पाए थे। बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, आप इनको तभी ट्राई कीजिएगा जब इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी आए, दो पीछा करते हुए आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेंगे इनके एक और ट्रम्प खिलाड़ी जो इस मैच में हो सकते हैं। 15% का सिलेक्शन है, मोइन अली, इंडिया के खिलाफ हमेशा बढ़िया करते हैं, तो इस मैच के लिए मस्ट पिक होने वाले हैं। इनको आपको हर हाल में एक टीम में रखना ही चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पर आपको दिखेंगे लिविंगस्टोन, तो लिविंगस्टोन की मैं अगर बात कर लूँ तो बल्लेबाजी से तो ये कुछ खास कर नहीं रहे हैं, गेंदबाजी से भी ये कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही वर्सटाइल किस्म का खिलाड़ी है, बहुत ही यूनिक खिलाड़ी है। ऑफ स्पिन भी कर लेता है, लेग स्पिन भी कर लेता है, और ज़रूरत पड़ने पर लंबे लंबे छक्के भी लगा देता है। इस मैच में आप हाई रिस्क लेके इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं, इंग्लैंड अगर पहले बल्लेबाजी करे तो। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लैंड के गेंदबाज वहाँ पर, जिनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे विनी, वोक्स, वुड और अदिल रशीद। तो इन चारों खिलाड़ियों में से मैं 2 खिलाड़ी हर हाल में आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 36% का सिलेक्शन है डेविड विली का। मुझे लगता है इस मैच में डेफिनेटली ये ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं। अगर इनकी फॉर्म की बात कर दी जाए तो एक मैच में 3 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर कोई विकेट नहीं लिया, और लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी 2 विकेट लिए थे। फॉर्म इस खिलाड़ी की ठीक ठाक है, लेफ्ट हैंड पेसर है, इंडिया को हमेशा ही परेशान करता है, जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर लेता है। इस मैच के लिए मस्ट पिक होने वाले हैं। और गेंदबाजों में अगर 30 गेंदबाजों आपको एक सिलेक्शन करना है सारे गेंदबाजों के बीच में, तो आप डेविड विली के साथ जा सकते हैं। क्रिस वोक्स आप तभी ट्राई करें जब आप बहुत सारी टीमें बना रहे हो, और मार्कवुड यहाँ पर तभी इंपॉर्टेंट हो गए जब बाद में गेंदबाजी करने वाले हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर देखेंगे आदिल रशीद, 36% का सिलेक्शन है, ट्रम्प खिलाड़ी इस मैच में हो सकता है। मेरा प्रेडिक्शन होगा कि इस मैच में 2 से 3 विकेट लेंगे, इस मैच में ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। तो इंग्लैंड की लाइनअप की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर डिटेल में, तो यहाँ पर आप डेविड मलान और जोनी बेरिस्टो को तभी ट्राई करें जब ये पहले बल्लेबाजी करें, और बीच में से इनके जो टॉप मिडिल के बैट्समैन हैं उनमें से आप 1-2 को ड्रॉप करके चलने का रिस्क हर हाल में ले, तभी आप जीएल यहाँ पर जीत सकते हैं।
और गेंदबाजों में मेरी चॉइस रहेगी विली और आदिल रशीद के साथ। मुझे लगता है आदिल रशीद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये मेरा दोनों टीमों का एनालिसिस हो गया। और फाइनल टीम आपको पता ही है, मेरे टेलीग्राम चैनल को वीडियो के पिन कमेंट से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मिल जाती है। तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहीं मैं आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों जीएल की धमाकेदार टीम। टीम बनाने के लिए हम आ गए हैं ड्रीम 11 का इंटरफेस पर। विकेट कीपर्स में मेरी चॉइस रहेगी राहुल लोकेश के साथ में जॉनी बरिस्टो। इंडिया के खिलाफ फॉर्म अच्छी है, अभी फॉर्म को तलाश रहे हैं, इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राहुल लोकेश बहुत इंपॉर्टेंट हो गए अगर यहां पर इंडिया पीछा करती है। और 5 प्रॉपर बल्लेबाज मैंने लिए क्योंकि इस पिच पर अच्छे रन बनने वाले हैं। तो विराट कोहली तकड़ी फॉर्म में पहले बल्लेबाजी करती है इस मैच के लिए खासतौर पर, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बेन स्टोक्स की बात कर ली जाए तो फॉर्म को तलाश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा खिलाड़ी है, किसी भी दिन फॉर्म में आ सकता है। तो जीएल में हम लेंगे हाई रिस्क। जो रूट स्पिन का बढ़िया खिलाड़ी है, इंडिया के खिलाफ अच्छा करते हैं। सुमन गिल की बात करी जाए तो रोहित शर्मा को जो है ड्रॉप करके हमने लिया है। रोहित शर्मा के अगर आप तकड़े फैन हो तभी उन्हें टीम में रखें। और श्रेयस अय्यर की अगर बात कर लूं तो ये बहुत ही छुपा रुस्तम खिलाड़ी हो सकता है, 16% का सिलेक्शन है। और ऑलराउंडर मैंने लिया इंग्लैंड की तरफ से 2, मोइन अली और डेविड विली। आप रिस्क लेके यहाँ पर जडेजा खिला सकते हैं, अदरवाइज मोइन अली इंडिया के खिलाफ अच्छा करते हैं। और रही बात डेविड विली की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड पेसर यहां पर हो जाएंगे। और गेंदबाजों की अगर बात कर ली जाए तो 2 इंडिया की तरफ से प्रॉपर गेंदबाज मैंने लिए। मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा करने वाले हैं, और कुलदीप यादव ये चाइनामैन गेंदबाज इंग्लैंड को हर हाल में फंसाने वाला है, 3 से 4 विकेट ले सकता है। और मैं यहां पर बात कर लूं तो इस मैच के लिए कौन से वाइस कैप्टन और कैप्टन हो सकते हैं, तो इंडिया की तरफ से यहां पर वाइस कैप्टन के दावेदार मैं रखूंगा हर हाल में जो है गिल को, और कैप्टन के लिए दौड़ में मैं चला जाऊंगा कुलदीप यादव के पास। और अगर आप इंग्लैंड की तरफ से यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन ढूंढ रहे हैं तो आप इंग्लैंड की तरफ से वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं डेविड विली को। और अगर आपको कैप्टन के लिए यहां पर इंग्लैंड की तरफ से चाहिए कोई खिलाड़ी, तो फिर आप इस मैच में जो है जॉनी बेयरस्टो की जगह मिलान को खिलाएंगे, फिर उनको कैप्टन बना सकते हैं। बाकी फाइनल टीम के लिए आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।